नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम पीडब्ल्यूडी डाक बंगला रियासी के बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे तमाम ये अपनी पार्टी के नेता हैं। आपको बता दें कि कल ओबीसी मोर्चा भाजपा जिला रियासी के प्रधान नरेश कुमार और जनरल सेक्रेटरी कुलवंत राज जी, जो कि सलाल से आते हैं, नरेश कुमार जी खैरल से आते हैं, और इसके अलावा पीडीपी के सीनियर नेता सुभाष जी ने पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा है। आज ये तीनों लोग तमाम अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि इन्हें भाजपा पार्टी को छोड़ना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं नरेश कुमार जी से। ये प्रधान थे ओबीसी मोर्चा जिला रियासी के भाजपा के। नरेश जी, ऐसा क्या हो गया कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी और अपनी पार्टी का दामन कल आपने थाम लिया? धन्यवाद अंचित जी। कहते हैं ना, जहाँ प्यार ना हो वहाँ रहना नहीं। तो ये ऐसा ही कुछ हो रहा है। कब कम हुआ? क्या पहले से कम हो गया था या? मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर के मसलों के बारे में, आप भी कवर करते हो। क्यों आज हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है जो परेशान हो चुकी है, और जब मुद्दों की बात आती है तो कोई बोलता ही नहीं है। तो हम नेता बन के क्या करेंगे जब लोगों के मसले ही हल नहीं हो पाएंगे हमसे? तो हमने सिर्फ राजनीति करके, हमारा मकसद नहीं है राजनीति करना। राजनीति तब है जब ये लोग हैं, लोगों के साथ हमारी राजनीति है, और मैं हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहता हूं और वही आगे भी करता रहा हूं। यही कारण है कि मैंने भाजपा से रिजाइन देके अपनी पार्टी का दामन थामा है। अब देखते हैं कि कैसा सिस्टम चलता है। ये लोग खड़े हैं साथ में, इनका साथ लेके। सिस्टम अच्छा नहीं चला तो अपनी पार्टी भी छोड़ेंगे? देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया, लोग हैं तो सियासत है। अगर सिस्टम नहीं होगा तो कैसे चलेगा सिस्टम? ऐसी बात नहीं है। हम अपने दम पे भी कर सकते हैं, लेकिन पीछे तो कोई चाहिए ना। और मुझे इनकी नीतियां जो ही अपनी पार्टी की वो अच्छी लगी हैं। वो युवाओं के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा डेवलपमेंट के लिए खड़े रहते हैं। आज तो देखा है आपने कि हिंदू मुसलमान फलाना ढिमका ये वो हो गया है। ऐसे थोड़ी राजनीति चलती है। ये तो लोग सभी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इनकी सेवा करनी है हमने। तो हिंदू मुस्लिम से थोड़ी काम चलेगा। तो यही मेरा। करीब कब आप प्रधान आपको नियुक्त किया गया था ओबीसी मोर्चा जिला रियासी का भाजपा द्वारा? इस अप्रैल महीने ना मुझे 1 साल हो जाना है। तो 1 साल से मैं अपने जो भी मुद्दे थे मैं उनको उजागर करता रहा हूँ समय समय पे। जैसे आज आप ले लीजिए बंडोल प्लाजा, ये आप कितने लोगों से कवर करते हैं और कितने नेताओं की आप वाइट लेते हैं, लेकिन कोरे आश्वासन ही है ना। अगर करना चाहे तो हो सकते हैं जो मुद्दे, क्यों नहीं हो सकते? अगर ये पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने लोग हैं तो फिर ये क्यों नहीं लोगों को राहत देते हैं? अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हर जगह भाजपा ही दिखती है। हाँ, जब अब नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकते। ये कभी कैसे होंगे? जब अक्सरियत में है, पावर में है, तब नहीं कर पाते लोगों की बात, तो फिर कैसे होगा ये? तो जब आपने भाजपा का ये पद संभाला था तब क्या उम्मीदें थी आपको? तो तब नहीं, क्या तब क्या भाजपा काम करवा रही थी? तब आपको लगता था कि भाजपा जनता के मुद्दे हल करवाएगी? देखिए, हमें हमेशा यही उम्मीद रहती है कि किसी भी हम संगठन के साथ जुड़ेंगे तो वो काम करेंगे। एक जिम्मेवारी लेके काम करना वो अलग चीज़ हो जाती है। जब जिम्मेवारी होती है तो उसमें पता चल जाता है कि अंदर की क्या बातें हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं जिला प्रधान था तो मेरा भी कोई दायित्व बनता था ना। अब मुझे ओबीसी का इन्होंने जिला प्रधान बनाया था। जनता सवाल पूछती। बिल्कुल, मैं जब लोगों के साथ जाता था, जब लोगों के साथ बैठता था, तो हमारा एक तो मेन मुद्दा था ओबीसी का। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मंडल कमीशन था, तो ये कहते थे कि 370 हमारे लिए स्पीड ब्रेकर है। तो 370 गए हुए अब लगभग 2 साल होने वाले हैं, तो वही पुरानी बातें। 27% हमारा मुद्दा था कि हमें 27% मिलना चाहिए, और 370 जाने के बाद हमें ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए था। वो भी हमें नहीं मिला। तो वो ओबीसी कैटेगरी के लोग जहां मैं बैठता हूँ वो सवाल पूछते हैं कहाँ गया वो 27% आरक्षण, कहाँ गया? जहां ओएससी लिखा जाता है, ओबीसी लिखाने में हम जद्दोजहद करते रहे, कहाँ गया वो? हमारा कॉलम सेंसस में अलग होना चाहिए ओबीसी का, वो कहाँ गया? जब ये ऐसे सवाल कोई पूछते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता उनका, क्योंकि जब किसी ने सुनना ही नहीं तो क्या जवाब देंगे किसी को? तो इसी कारण से तो मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हम देखते हैं कि भाजपा की तमाम बैठकें होती रहती है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या मुद्दों पर चर्चा इतनी नहीं होती, या फिर उनके हल के लिए जो है निवारण नहीं निकाला जाता कि कैसे हल किया जाएगा? आपने अंदर से पार्टी को देखा है, आपने खुद कहा कि आपने अंदर जाके देखा है चीज़ें, आपको जब ठीक नहीं लगी तो आपने पार्टी छोड़ी। देखो, जब जनता को इग्नोर करके एक पार्टी के ऊपर फोकस किया जाएगा तो फिर जनता के मुद्दे रह जाएंगे।
यानी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी रहती है, लेकिन मुद्दों का हल नहीं करवाया। हाँ, मुद्दों का हल कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। तो पार्टी के लिए तो बैटिंगें हर रोज आप भी कवर करते हैं, होती रहती हैं। तो जब मुद्दों की बात आती है तो फिर सभी चुप हो जाते हैं। चलिए, ये थे जिला प्रधान ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिला प्रधान, अब ये अपनी पार्टी में आए हैं। अपनी पार्टी में कोई पद भी अभी तक आपको दिया गया है? जी नहीं, मैंने अभी तो रिसेंटली कल ही मैंने ज्वाइन की है। अब पार्टी हाईकमान की जो मर्जी होगी, जैसे हमें तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई टिकट को मांग थी आपकी जो भाजपा ने पूरी नहीं की, जिस कारण आपको पार्टी? देखिए, टिकट देना ना देना तो उनकी मर्जी है। हर कोई चाहता है कि आगे आके हम लोगों की सेवा करें, तो देना या ना देना उनकी इच्छा है। 2014 में भी आप रिपोर्टर थे और आपने ये खबर छापी थी, मेरा भी पैनल में नाम था। तो वो उनकी इच्छा थी, तब हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम संगठन के साथ काम करते रहे। कितने सालों से आप भाजपा से जुड़े थे? मैं तकरीबन 20 साल से हूँ भाजपा में, वहाँ से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं नाराजगी ये भी थी कि टिकट नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, टिकट के लिए कोई नाराजगी नहीं थी। हमने काम करना है, टिकट की जरूरी थोड़ी कि टिकट ही मिले तो तभी काम करना है। हमने लोगों के लिए काम करना है, हम सोशल बन के भी काम कर सकते हैं। और एक पॉलिटिकल है कि जब कोई जीत के आ जाता है तो हमें ज़्यादा उम्मीदें हो जाती है कि हमारे काम करेंगे, इसलिए ज़्यादा। मुद्दों का हल नहीं हो रहा था। कुलवंत राज जी, इन्होंने कहा कि मुद्दे हल नहीं हो रहे थे, पार्टियों के लिए बैठकें की जा रही थी, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात होती थी, बैठकों में आपको बुलाया जाता था, लेकिन लोगों के मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए थे। आपका क्या कारण था, आपने क्यों छोड़ी भाजपा? अंकित जी, सबसे पहले तो मुद्दा आज आपके सामने ही है। सबसे पहले सलाल में ही आपने देखा होगा एक ब्लॉक कंथान में खुला, वहाँ पे आपने भी कई बार जाके देखा कितनी धांधली, कितना गुंडागर्दी, कितना गुंडा राज करके उन्होंने हमारे गरीब लोगों को लूटा। वहाँ का जितना पंचायत का जो फंड था वो भी वहाँ से उठा के चले गए। मिली जुली व्यक्ति है जहाँ भाजपा के कुछ लीडर हैं, उन्होंने भी कुछ ब्लॉक जो सेंट के ब्लॉक है उनके नाम टेंडर है। उनका यही कहना था कि जो हम लोग हैं गरीबों की बात करते हैं, हमें दबाया गया, ये लोग गरीबों की बात ना कर सके। इसलिए हमने देखा बहुत बार अपने पार्टी के सीनियर लोगों को भी बोला, जो गरीब का मसला है, गरीब की बात है, इसको सुने। बिल्कुल नहीं उन्होंने सुनी। इसीलिए हमने यही सोचा कि हम जहाँ से किनारा करके कहीं दूसरी पार्टी में जाएं। हम देखते थे कि अपनी पार्टी गरीब लोगों की बात कर रही है, ऑटो वाले की बात कर रही है, टोल प्लाजा की बात कर रही है। कल मैं जम्मू से आया, 330 रुपये मेरे खुद के टोल पे लिए गए। आज हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे साथ इतनी बेइंसाफी, हमारे गरीब लोगों के साथ इतनी जाती, इतनी लूट घसूट हो रही है। जम्मू में भी देखो, सेंटर में भी भाजपा सरकार थी, हमें बहुत उम्मीदें थी हमारे गरीब लोगों की जो बातें हैं सुनी जाएंगी, मगर हमें नहीं लगा कि जहां हमारा गरीब लोगों का कुछ हल हो। इसीलिए हमने किनारा करके दूसरी पार्टी जाएंगे। जब पार्टी कोई नेता दूसरी ज्वाइन करता है, पार्टी बदलता है, तो दल बदलू भी कहा जाता है। एक विश्वास जो होता है नेता पर, वो कहीं ना कहीं टूटता है लोगों का। तो उन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी ऐसे हमने देखे थे। सर, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने सबसे पहले आम पब्लिक जो हमारी है, खुद मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा है, कुछ 2010 वोटों से मैं हारा हूँ। पूरी पब्लिक जो हमारी पंचायत के लोग थे, मेरे ब्लॉक के लोग थे, उनसे मैंने पहले डिस्कस की। उन्होंने बोला, कुलवंत जी आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं। आप कुछ दिन के अंदर, 10 दिन के या 15 दिन के अंदर देखिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी में इतना भूचाल होने वाला है आपके सामने। आप खुद हमारा दोबारा ये मीडिया में आके डिबेट लेना, देखना 10 दिन के अंदर कितने लोग दुखी हो चुके हैं भाजपा से। आजकल जो जम्मू कश्मीर में जो भाजपा है, इससे दुखी हो चुके हैं लोग, दूसरी पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अपनी पार्टी के जो नेता हैं, वो जो ठाकराकोट की सीट थी, जिजबगली सीट थी, वो भी हार गई, और महोर में भी सीट हार गई, जो कि विधायक भी रहे थे, वो भी हार गए। तो ऐसे में इसका भविष्य क्या देखते हैं आप अपनी पार्टी का? अंकित जी, हार जीत जो है बनी है, हो सकता है वहां उनको कोई कमियां रह गई होंगी काम करने का तरीका, क्योंकि अपनी पार्टी को भी दबाया गया भाजपा की तरफ से, क्योंकि उनको पता थी ये लोग अगर काम कर गए, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इनके फेवर में है, भाजपा की जो टीम है इनके फेवर में, दूसरों लोगों के काम नहीं करने देते जी। पूरी की मिली जुली व्यक्ति है इनकी, जे सोचते हैं कि जैसा हो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का दबदबा दूसरी पार्टियों पे पी रहे, हमारा ही जो सिक्का चलता रहे। ऐसा हमने भी देखा है कि माइनिंग का एक मुद्दा था जिससे आप काफी नाराज। बिल्कुल, इसी मुद्दे, एक माइनिंग का मुद्दा नहीं था। हमारे पंचायत में आवास योजना के जो मकान थे, आज तक हमें पता नहीं चला। हमने कई बार लिस्टें ऑनलाइन करी, हमारे
गांव में हमारे दूसरी पंचायतों में सारे काम हो रहे, बस हमारी 2 पंचायतें सलाल में हैं। बिल्कुल किसी गरीब का, इतने गरीब लोग हैं, उनका कोई भी काम, कोई भी हल नहीं होता। इसलिए हमने सोचा इससे दूसरी साइड जाके कुछ हम अपोजिशन में बैठे, गरीब लोगों की बात उठाएं, तो शायद हमें लगता है कि वहाँ कुछ जाके मसले हल हो सके। जी जी जी, शायद कुछ मसले हल होंगे अपनी पार्टी में जाकर। अपनी पार्टी को बी टीम भी कहा जाता है भाजपा की, तो उस पर क्या कहेंगे? अपोजिशन द्वारा ऐसा कहा जाता है। ये तो अपोजिशन का कुछ एक शोषा होगा जिसकी वजह से ये कहा जाता है, नहीं तो अपनी पार्टी, जो अपनी पार्टी है उनकी अपनी नीतियां हैं, अपने हिसाब से काम करेगी। वो किसी की भी टीम नहीं है। पता चलेगा इलेक्शन में, जब इलेक्शन में उतरेगा तो पता चलेगा। अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा के को अगर टक्कर देने, भाजपा के जो चेयरमैन डीडीसी चेयरमैन थे वो उनके पास वोट कम थे, लेकिन फिर भी वो उनका चेयरमैन बन गया। तो किसने अलग बात है अंशु जी, हम आपको बताएंगे जब इलेक्शन असेंबली के आएंगे। मदद किसने की थी? क्या आपकी पार्टी ने मदद की थी? हमारी पार्टी ने कोई मदद नहीं की है। हमने अपनी जो एक वाइस चेयरमैन है उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया। उसके लिए हमने चाहा कि हमारे इलाके से बैकवर्ड इलाका है, वहाँ से भी उसको इलाके को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, इसलिए हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मदद की। हमने भाजपा की कोई मदद नहीं की है। हम आपसे एक चीज़ बताना चाहते हैं अंशित जी, आप देखिएगा आने वाले इलेक्शन में चाहे प्रोविंस जम्मू की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, आपको पता चलेगा कि भाजपा की बी टीम कौन सी है। हम भाजपा के साथ डट के मुकाबला करेंगे और जम्मू से भाजपा को हम भगाएंगे, ये हम आपसे कमिटमेंट करते हैं और आपसे वादा करते हैं। जिले की बात करते हैं, जिले की 3 सीटों में क्या लगता है आपको? अगर डिलिमिटेशन हुई सीटें बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो 3 सीटें हैं, क्या लगता है विधानसभा की अगर इलेक्शन होती है उसमें कितनी सीटें आपको मिलेंगी? अंशित जी, आप बड़े अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि पंचायत के इलेक्शन में मुद्दे अलग होते हैं, बीडीसी में अलग होते हैं और डीडीसी में अलग होते हैं। ये मुद्दों की लड़ाई है। हम आपको ये पूरा पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि हम रियासी ज़िले में, जहाँ पे एजाज अहमद खान साहब की बहुत पकड़ रही है, जिन्होंने यहाँ पे 18-20 साल काम किया है, उनको सारी चीज़ों का नॉलेज है। उनके भाई हार भी गए डीडीसी की इलेक्शन। मुद्दे अलग अलग होते हैं ना, मुद्दे अलग अलग होते हैं। हमारे अपने लोगों में तकसीम हो गई। पूर्व विधायक का हारना कहीं ना कहीं बड़ी रिसेंटली पार्टी छोड़ी थी, लोगों को पूरा से अभी उसका पूरा पता नहीं था कि इसमें हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जो जीता वो वहाँ से कांग्रेस का जीता। लोगों को अभी कन्फ्यूजन था, कहीं ना कहीं हम लोगों तक अपनी वो पूरी स्ट्रेटजी पहुंचाने में नाकामयाब रहे हैं। यही कारण रहा है। अब देखेंगे जब असेंबली के इलेक्शन आएंगे तो हम तीनों सीटों को अच्छी तरह से जीतेंगे। 80 की सीट की भी आप बात कर रहे हैं। पूरी तरह से हमारे पास ऐसे लीडर आ रहे हैं बीजेपी के। यहाँ की जो 6 सीटें थी या डीडीसी की, वहाँ पे तो आपको वोट मिल ही नहीं पाए। यहाँ रियासी की बात करें तो बोधराज मिनिया जी को भी वोट नहीं मिले। मैं अंशित जी आपसे बताऊंगा कि भाजपा ने बहुत झूठ बोला है, लोगों को बहुत गुमराह करके जो वोट लिए हैं। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं बीजेपी के अंदर से लोग आ रहे हैं अपनी पार्टी में, और जैसे हमारे पास हमारी बातचीत चल रही है, बहुत दिग्गज नेता जो हैं भाजपा जनता पार्टी के, वो हमारे साथ आ रहे हैं, और इसलिए हम ये तीनों सीटों पे अपना कब्जा बनाएंगे और तीनों सीटें जीतेंगे। तो अपनी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि भाजपा के कुछ और लोग भी इनकी पार्टी में शामिल होंगे। सुभाष खजूरिया जी, जो कि पीडीपी के सीनियर नेता थे, हालांकि पिछले कुछ समय थे थोड़ा शांत चल रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, अब ये अपनी पार्टी इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर दी है। इनका कहना है कि पहले भी ये अपनी पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, पीडीपी के लिए काम नहीं कर रहे थे लंबे समय से, अब फाइनली आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी, दल बदलू कहते हैं लोग, जो दल बदलता है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, दल बदलू वाली तो बात कोई नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से, दल तो बदला ना आपने? नहीं, दल तो बदला है, लेकिन जो मेरे साथी हैं, रियासी में 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में 65 मेंबर हैं। हर वार्ड के मैंने 5 मेंबर बनाए हैं, वो जो लोग हमारे पीडीपी के साथ चलते थे। अब कुछ रियासी टाउन का ऐसा माहौल है कि छोटे महबूबा मुफ्ती के जो बयान आते थे, क्या उससे दुखी होकर, या फिर वो गलत लगते थे आपको इसलिए पार्टी छोड़नी पड़ी, या फिर डेवलपमेंट के मुद्दों पर बात नहीं होती थी, या फिर यहाँ पे आपकी पार्टी कमजोर पड़ गई थी कहीं ना कहीं? पहले काबला सिंह या और भी काफी नेता और जम्मू के नेता भी लगातार जा रहे थे अपनी। देखिए, मैडम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब थे ना, वो वर्कर की इज्जत करते थे। हम उनके साथ, हमारी कई बार टेबल मीटिंग हुई है, और वर्कर को 100 मीटर की एक कोने पे वर्कर खड़ा है, उसको पहचान करके उसको आवाज़ लगा के वो बुलाते थे, वर्कर की इज्जत करते थे। अब मैडम को कुछ चंद लोगों ने, कुछ मतलब प्रस्त लोग थे पार्टी में, जहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने मैडम को कवर करके रखा था। अब जो गरीब वर्कर है, जो हमारे साथ, जैसे मैं रियासी में रहता हूँ, मेरे साथ जो वर्कर हैं, जो हमारे जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं रियासी में,
जो मेंबर्स थे पार्टी के, अब उनके छोटे छोटे काम होते हैं, किसी का आधार कार्ड की अमेंडमेंट करनी है, किसी का राशन कार्ड है, किसी का नाम गलत हुआ है, किसी की मिसेज के नाम वहाँ केयर ऑफ लिख दिया है। अब जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे वो कहते हैं छोड़ो यार, क्या लेना देना है, जो चल रहा है चलने दो। अब यहाँ पे गवर्नर रूल है, तो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी आवाज़ नहीं सुनती है। तो बुखारी साहब से मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है, जब वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो मेरे रिलेशन है तो रियासी में ऐसे कौन से काम करवाए जब वो मंत्री थे, आपके जरिए कौन से ऐसे काम हुए? नहीं, काम बुखारी साहब एक बड़े अच्छे नेक नीयत के आदमी हैं और उनकी एक सोच बड़ी एक नेक नीति वाली है और ऊपर को हाजिर नाजिर ऊपर वाले को वो अपने सामने रख के सीएम बनने का सपना भी देखो। सीएम बनना ये तो उसके हाथ में है। नहीं, वो सीएम तो जब पार्टी अपनी फाउंडेशन मजबूत करेगी तो वो तो पार्टी विचार करेगी, पार्टी का डिसीजन होगा सीएम किसको बनना है। तो लेकिन जितने अच्छे लीडर बुखारी साहब हैं, जितनी अच्छी सोच उनकी है, आज जम्मू कश्मीर में बुखारी साहब को नौजवान देख रहा था। कल जम्मू में ट्रेड यूनियन की कन्वेंशन थी, वहाँ पर कम से कम भी 60% नौजवान जम्मू से इकट्ठा हुआ था ड्यू टू कोरोना। 60% नौजवान आपने इस दौर में इकट्ठा कर दिया, जबकि गाइडलाइन से 200 से ज़्यादा नहीं किया। नहीं, 60% नौजवान जो पीडीपी के ऐसे अपने अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ने वाला है, जो अभी जुड़ने की कोशिश में है। जो मास्क भी आपने नहीं डाला? जी, मास्क नहीं, मास्क तो मैंने डाला हुआ था, मैं आप बात करने के लिए ना, इसलिए मैंने मास्क नहीं डाला है, सांस फूलता है तो इसलिए। बाकी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आज सुनाई कोई नहीं है, गरीब की सुनाई नहीं है। जैसे ये हमारे साथी आए हैं थुरू तहसील से हैं, अरनाज से हैं, इतनी दूर से लोग आए हैं, जो मेमोरेंडम लेकर के आए हैं, डीसी साहब के पास गए थे, उनको मेमोरेंडम दिया। क्या क्या मुद्दे थे आज? छोटे छोटे मसले हैं, गांव के जो मसले होते हैं, ब्लॉक के मसले होते हैं, लोगों की कुछ पेमेंट है, रूरल की पेमेंट है, जहाँ आधार कार्ड के मैक्सिमम। जहाँ अपनी पार्टी का क्या लगता है कि उज्जवल भविष्य होने वाला है? आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगी अपनी पार्टी? देखिए, मैं आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बुखारी साहब की सोच है वो मैंने आज तक किसी भी ऐसे नेता में नहीं देखी है। मैं कल ही उनके साथ जम्मू में मिल के आ रहा हूँ और बिल्कुल टेबल टॉक हुई है। आज फिर मैं आज हमारा 3-3:30 बजे का वहाँ मीटिंग है, जो टाइम बाउंड हुआ है। तो उनका उन्होंने कल किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को कभी उन्होंने किसी के एंटी नहीं बोला। कल भी जो उनकी स्टेटमेंट है, जो उनके बयान थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मंच पे, वो कहते हैं ठीक है, जिसने जो कुछ किया है। तभी तो बी टीम कहा जाता है ना, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ अपोजिशन बोलती नहीं है, तो फिर बी टीम के सवाल तो खड़े होंगे अपोजिशन द्वारा। ऐसा नहीं, इसमें मैं एक शेर बोलूंगा, वक्त के तकाजों का ख्याल है साकी, वरना कौन तेरी महफिल का मोहताज होता। अब जो लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग जो हैं, जो बरकत लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जहाँ हमारे रियासी शहर के अगल बगल के लोग हैं, अब इन लोगों का सहारा कौन है? हम लोग हैं, ये अपने डीडीसी चेयरमैन हैं, जब सरपंच हमारे साथ हैं, इनके पीछे 500-1000 आदमी जुड़ा हुआ है। अब वो डायरेक्ट एक आदमी तुरू से उठ के डीसी के पास थोड़ी आएगा, डीसी उसका काम तो नहीं करेगा, उसको डीसी अपने दरवाजे के अंदर नहीं आने देगा। अब ये लोग चुन के आए हैं, यही लोग उनका सहारा है। हम लोग शहर से हैं, टाउन से हैं। अब जो मेरे साथ 65 मेंबर हैं, आज वो मेरे साथ वो चलने के लिए तैयार हैं, अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रोग्राम बन रहा है, रियासी हेडक्वार्टर में अपनी पार्टी का ऑफिस खोलेंगे बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर। मेरी कल बुखारी साहब से बात हुई है, नरेश जी मेरे डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, ये कुलवंत सिंह मेरे साथ थे, तो बड़ा जल्दी अजाज खान साहब थे, उनसे हमारी डिस्कस हो गई है। रियासी हेडक्वार्टर में एक ऑफिस खुलेगा, जिससे पब्लिक के लिए, पब्लिक मीट के लिए, पब्लिक के प्रॉब्लम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो भी बाहर से आएगा, हम एक अपना आदमी डिप्यूट करेंगे, वहाँ पे दफ्तर में आदमी रहेगा। कुछ और लोग भी जो आपके साथ जुड़े लोग हैं वो भी ज्वाइन करने वाले हमारे रियासी में। अब तो हमारी ये एक प्रोग्रेसिव पॉइंट बनेगा। अब तो जो हमारे पुराने मेंबर हैं, 65 मेंबर हैं 13 वार्डों में, पहले हम उनको ज्वाइन करवाएंगे। बुखारी साहब का रियासी में हम पीडीपी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। नहीं, मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करता किसी की पार्टी के खिलाफ। हम भी वहाँ रहे हैं, ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगा। अगर कल ऐसे आपके साथ जैसे हमारे रिलेशन है, आप मीडिया है, आपके माध्यम से, तो कल अगर आप हमारे साथ अच्छा नहीं करोगे, एक हमें नेगेटिव रास्ते पे ले जाओगे, गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करोगे, तो हम तो आपका साथ भी छोड़ देंगे। हमने देखना है पब्लिक, जिसके सहारे हम चलते हैं, पब्लिक हमारे पीछे नहीं है। मेरी अपनी सोच ये है, पब्लिक हमारे शाना बशाना दोनों कंधों और दोनों बाजुओं के साथ है। जिन लोगों के हम काम करते हैं, गरीबों के काम करते हैं,
किसी की दुआ लेते हैं, वो भी फरियाद करता है किसी का काम हुआ। लेकिन काम आपने गिनाई नहीं। चलिए नरेश जी क्या कहेंगे, अब कौन कौन और ज्वाइन करने वाला है? जो खासकर ओबीसी मोर्चा भाजपा के जो लोग थे आपके साथ जुड़े हुए थे, क्या वो अब आपके साथ आएंगे भाजपा में? देखिए, अगर उनको अच्छी नीतियाँ लगेंगी हमारी तो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी कुछ बातचीत हुई है कुछ लोगों से? नहीं, अभी तो मेरी कोई बात नहीं। जो कल 10-12-15 लोग थे हमारे साथ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली किसी से बात करने की। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद जब जम्मू जा रहे हैं, जम्मू के बाद जब वापस आऊँगा तो लोगों से हमारी बातचीत होगी। उन ओबीसी वालों से नहीं, हमारी बात तो सभी लोगों से होगी। मैक्सिमम लोगों को हम जोड़ना चाहेंगे अपनी पार्टी में, उनकी नीतियाँ बताना चाहेंगे, वो किस तरह से युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, किस तरह ये जो अफरा तफरी का माहौल जहाँ फैला हुआ है उसको ठीक करने की एक मुहिम जो अपनी पार्टी ने छेड़ी है, उसके तहत हम लोगों के बीच जाएंगे और अपनी सोच, अपना विजन उनको बताएंगे और जरूर जुड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो नरेश जी को यकीन है कि अपनी पार्टी के साथ लोग जरूर जुड़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं जनता के वो हल नहीं हो रहे थे, मुद्दे हल ना होने के चलते जो ये जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे, जनता लगातार सवाल पूछ रही थी और उन सवालों का जवाब जो है इन लोगों के पास नहीं था। एक बार फिर आपको बता दें कि कल ओबीसी मोर्चा भाजपा के जिला रियासी के प्रधान नरेश कुमार और ओबीसी मोर्चा जिला रियासी के जनरल सेक्रेटरी कुलवंत राज जो कि सलाल से हैं, नरेश कुमार जी आपको बता दें कि खैरल से हैं, और इसके अलावा पीडीपी के नेता सुभाष खजूरिया जी और कई लोगों ने कल अपनी पार्टी का दामन थामा है। कल जम्मू में इन्हें बुलाया गया था, वहां पे इन्हें ऑफिशियली अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई गई है और अब आज ये इंटरव्यू हम रियासी में कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे हल नहीं हो रहे थे, इस कारण इन्हें अपनी पार्टी भाजपा को छोड़ना पड़ा या फिर पीडीपी को छोड़ना पड़ा और अपनी पार्टी का दामन थामना पड़ा। इन्होंने कहा कि इनके कुछ और समर्थक भी जो हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उन्हें भी अपनी पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।